जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। सो फाइनली अब बात होने वाली है एडवर्ब की। इससे पहले हमने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया और एडजेक्टिव कर लिया। सो सेम गोज विद एडवर्ब। आपका एडवर्ब भी दो पार्ट्स में होगा। पहले हम पार्ट वन में डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम रूल्स की बात करेंगे, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी होती है या फिर आपका कोई सजेशन है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, है ना। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इससे आप फॉलो कर सकते हो। ये जो भी आपकी सीरीज चल रही है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी पीडीएफ्स हैं वो यहीं पर मिलेंगी। और हमारी एक वोकैबलरी सीरीज भी चल रही है, उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेंगी। और फर्दर आपको जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है ना। डेली क्लास टेलीग्राम चैनल, लिंक वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें। कैसे, हमारा एक जैसे पैराग्राफ लिखा होता है ना, आपका एक पैराग्राफ लिखा होता है, जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इन वाले इस इन सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन सा है ना। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती है? An adverb is a word used to modify the meaning of a verb, adjective और another adverb। क्या मतलब है कि जैसे के लिए आपका एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है ना, उसी तरह आपका जो एडवर्ब है वो आपका वर्ब को मॉडिफाई करता है, या तो बताएगा कि आपका काम जो हो रहा है ना वो किस तरीके से हो रहा है। या फिर आपका जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले आएगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। कि सुंदर है लेकिन कितना सुंदर है ना। या फिर कोई इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है। और फिर आपका जो एडवर्ब होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है। कई बार क्या होता है कि एडवर्ब के आगे भी एक आप एक्स्ट्रा एडवर्ब लगा सकते हो, है ना। तो तीनों के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है हमारा शी इज वॉकिंग स्लोली। अब हमने बोला कि शी इज वॉकिंग स्लोली, यहाँ पर आपकी जैसे शी हो गया, ये आपका हो गया प्रोनाउन, है ना। इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, वॉकिंग हो गया मेन वर्ब, है ना। अब वर्ब को बता रहा है, जो वॉक कर रही है ना ये लड़की, किस तरीके से वॉक कर रही है, वॉक कर रही है स्लोली। तो ये आपका जो स्लोली है ना, ये हो गया आपका एडवर्ब, है ना। ये हो गया एडवर्ब, बिकॉज ये बता रहा है स्लोली कि किस तरीके से वॉक कर रही है। नेक्स्ट है आपका शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, है ना। ये आपका है एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट। क्योंकि ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि शी के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, वो इंटेलिजेंट है। अब वो कितनी इंटेलिजेंट है पता है, वो वेरी इंटेलिजेंट है ना। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो वेरी है ना आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब आपने ऊपर वाले में देखा कि स्लोली आपका एडवर्ब है ना। फिर आप बोलते हो कि शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब स्लोली तो ऑलरेडी आपका एडवर्ब था, है ना, ये ऑलरेडी आपका एडवर्ब था। लेकिन जो वेरी है ना, ये भी आपका एडवर्ब होगा। ये वो वाला केस हो गया, थर्ड वाला, मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, है ना। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई मतलब आइडेंटिफाई करोगे किसी भी एडवर्ब को, कैसे कि या तो वो वर्ब जो है उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। चलो और कुछ बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब ना यार आपके कई टाइप के होते हैं। एडवर्ब आपके कई टाइप के होते हैं। सो काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं हम। मेनली आपके 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं, पहला आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसमें आपका नाउन की तरह आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। आपका प्रोनाउन की तरह एक्चुअली नहीं पूछा जाता है कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है या रिलेटिव है। इसमें बस बस सिंपली एडवर्ब पूछते हैं कि एडवर्ब है या नहीं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जैसे के लिए बिफोर है, अगो है, लेटली, येट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर। अब ये देखो कहीं ना कहीं आपको टाइम बताते हैं, है ना। ये आपको टाइम बताते हैं। वैसे ये नेवर आपका फ्रिक्वेंसी में आना चाहिए, है ना। ये आपका फ्रिक्वेंसी में आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको टाइम बताते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है ना, यही तो बताते हैं। सो ऑलवेज हो रही है, वंस हो रही है, सेल्डम हो रही है, यूजुअली हो रही है, रेयरली हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि नेवर हो रही है ना, कभी नहीं। तो ये भी आपका हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर क्या पता चलता है कि कोई चीज़ हो तो रही है, कोई भी काम हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पर हो रहा है। क्या वो यहाँ पर हो रहा है, हेयर, क्या वो हर जगह हो रहा है, एवरीवेयर, क्या वो नीचे हो रहा है, डाउन, या नियर, या अवे, या बैकवर्ड, या आपका अपवर्ड, है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ये बताते हैं कि आपका काम हुआ तो है लेकिन कहाँ पर हुआ है ना। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो, ज़्यादातर हम जो एडवर्ब समझते हैं वो इन्हीं को समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है ना। तो ये तो सबको ही पता होगा कि आपका स्लोली है, साउंडली है, डिलाइटफुली, ब्रेवली, ईजिली, फुलिशली, क्लियरली। तो ये सारे जो वर्ड्स आपके होते हैं दे आर एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, राइट। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ बताई जाती है कि आपकी सच में होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे के लिए आपका सर्टेनली है, अपेरेंटली है, ऑब्वियसली है, या फिर नो अनडाउटेडली है ना। तो ये भी आपके हो सकते हैं एडवर्ब्स। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कोई चीज़ हो तो रही है लेकिन किस हद तक हो रही है ना, कहाँ तक जा रही है। ऑलमोस्ट, fully, very, enough, rather, quite, to, really, so। तो ये जो आपके वर्ड्स हो गए ये हो गए एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, जैसे के लिए आपका हो गया हाउ, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। फिर आपके रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं जो कि बताते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं। अब आपको देखो, बिल्कुल ये सोच के नहीं चलना है कि व्हेन आपका एडवर्ब ही होता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये आपका प्रोनाउन भी हो सकता है ना। हाउ आपका कुछ और हो सकता है। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ना, ये एकदम फिक्स नहीं होता है कि यही होंगे, है ना। ये यूसेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आपको रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा रीड करते हो, आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है वोकैब को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको रीडिंग डेली करनी चाहिए। बाकी आपको रूल्स तो डेफिनेटली यार आने ही चाहिए, है ना। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। कुछ रिलेटिव एडवर्ब जब होते हैं ना, जैसे के लिए मैंने बताया ऊपर, व्हेन है, वेयर है, वाई और हाउ, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। रिलेटिव से देखो आप समझ सकते हो कि दो क्लॉजेस होंगे, उनको क्या कर रहा होगा, ये उनको ये कनेक्ट कर रहा होगा, है ना, ये पर्टिकुलर वर्ड। और यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं ना, उनकी जगह पर हम कई बार रिलेटिव एडवर्ब को यूज कर लेते हैं। देखना क्या होता है। एडजेक्टिव, पहली बात क्या होता है, एडजेक्टिव आपका आता है किसी भी नाउन से पहले, है ना। अगर मैं बोलता हूँ ईयर, है ना, अगर मैं बोलता हूँ ईयर, फिर मैं बोलता हूँ कि विच ईयर, फिर मैं बोलता हूँ विच ईयर। तो ये आपका देखो ईयर क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन, है ना, ये आपका नाउन हो गया। तो विच क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब कोई भी चीज़ क्लॉज कैसे बन जाती है, कोई भी आपका जो वर्ड होता है वो क्लॉज कैसे बनता है, पता है कैसे बनता है। वो क्लॉज आपका तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके आए, ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस स्टिल ना हो, तब आप उसे बोलते हो कि ये क्लॉज बन चुका है। कोई भी चीज़ जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं विच के आगे इन लगा दूं या ऑन लगा दूं, तो ये देखो एक वर्ड तो नहीं रहा, है ना। अब ये क्या बन चुका है, ये क्लॉज बन चुका है। लेकिन क्लॉज ये कैसा है, ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, है ना, क्योंकि मेनली तो ये एडजेक्टिव ही था। अब आपने एडजेक्टिव से पहले आपने इन लगा दिया, अब आपने एक ऐसा फ्रेज बना दिया है, एक क्लॉज बना दिया है जो कि इन विच बन गया है, इन विच। और ये इन विच आपका बन गया है एडजेक्टिव क्लॉज, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप देखोगे एक चीज को, मतलब अब इन विच ईयर
अब इस पूरे को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इन विच ईयर, इस पूरे को रिप्लेस करने के लिए हमें बस क्या बोलना होगा, व्हेन, है ना। हमें बस व्हेन को यूज करना होगा। जैसे के लिए ही वॉज born इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ही वॉज born इन द ईयर इन विच आई लेफ्ट इंडिया, है ना। तो यहाँ पर आप व्हेन की जगह पर, वैसे यहाँ पर क्या है कि इन विच को आपने रिप्लेस कर दिया है व्हेन से, है ना। इन विच को आपने रिप्लेस कर दिया है व्हेन से। क्लियर है। ये जो है इन विच, इसकी जगह पर व्हेन लिख दिया गया है ना। सो ही वॉज born इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, और ये आपका दिखाता है रिलेटिव एडवर्ब, है ना। ये आपको कनेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को इससे, पहले वाले से। इसी तरह नेक्स्ट वाला आपका है, जैसे के लिए ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल वेयर दे आर स्टेइंग। तो ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल वेयर दे आर स्टेइंग, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि इन विच होटल और एट विच, है ना। होटल इन विच दे आर स्टेइंग, बात सिंपल है ना। इसीलिए आपने वेयर यहाँ पर लगा दिया है। आपने एक एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा था, दैट वाज इन विच और एट विच, एंड दैट वाज रिप्लेस्ड विद दिस पर्टिकुलर एडवर्ब, दैट इज रिलेटिव एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट है आपका डोंट यू नो द रीजन व्हाई शी डिड नॉट मैरी। तो आप यहाँ पर क्या रहे हो कि रीजन के लिए आप यूज कर रहे हो कि फॉर विच रीजन, है ना। फॉर विच की जगह पर आपने वाई यूज कर दिया, तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट वन इज यू आर सपोज टू नो द मैनर हाउ दे चीटेड यू। अब ये हाउ आपका जो है ये इन विच की जगह पर आया है, इन विच मैनर, है ना। इन विच मैनर और बाय विच मैनर दे चीटेड यू। नेक्स्ट अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, एग्जाम्स में। ये देखते हैं, जैसे के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नॉवल इज बेस्ड, नॉवल बेस्ड तो है लेकिन किस तरह से बेस्ड है, ये लूजली बेस्ड है ना। थोड़ी थोड़ी तरह से अपना बेस्ड है इस किस पर, चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, है ना, इस पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, है ना। नेक्स्ट है शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। अब यहाँ पर स्लोली आपका क्या हो गया, ये बता रहा है कि वो आई, लेकिन किस तरह से आई, वो स्लोली आई, है ना, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, लेकिन कब रहना चाहिए, ऑलवेज रहना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है आपका द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये आपने देखा कि ये आपका नाउन है फ्लावर, है ना, ये आपका आर्टिकल है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे आया है एक वर्ड, एंड दैट इज एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट वन, शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, है ना। अब ये देयर आफ्टर भी क्या है, ये आपका हो गया एडवर्ब, है ना, बता रहा है कि कहाँ पर देयर आफ्टर, है ना, कि कब, है ना, ये कब। नेक्स्ट हम बात करते हैं 115, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अब ये जो आपका ऑल क्या हो गया, ये थिंग्स आपका नाउन हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये ऑल हो गया आपका एडवर्ब, है ना। वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पैरिटी। अब ये आपका वेयर क्या होगा, यहाँ पर अगेन आपका एडवर्ब होगा। नेक्स्ट वन, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना। नेक्स्ट, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब ये आपका जो नाउ है, वी शैल नाउ कब करना चाहिए, अब, है ना। सो ये आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली दिस पजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। सो ये आपका कॉन्सिक्वेंटली हो गया अगेन एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट 57, ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। अब ये आपका एब्रप्टली जो हो गया अगेन आपका क्या हो गया, एडवर्ब, है ना। आई कैन हार्डली बिलीव इट, हार्डली बिलीव इट, इट मीन्स एडवर्ब हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये आपका ब्यूटीफुल एक्टर, एक्टर नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और मोस्ट आपका एडवर्ब होगा, है ना। फिर 97, ये आपका टू क्या होगा, या ये होगा आपका इंटेंसिफायर, है ना। यहाँ पर अगर
ऐसा मिले आपको कि आपको ऑप्शंस एकदम क्लियर मिले, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इंटेंसिफायर। अदरवाइज वो आपका एडवर्ब हो सकता है ना। अगर इंटेंसिफायर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका एडवर्ब हो सकता था, क्योंकि राकेश के लिए ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर टू का जो केस है वो इंटेंसिफायर हो जाएगा, है ना। सो ये था हमारा एडवर्ब का फर्स्ट पार्ट। और एडवर्ब के सेकंड पार्ट में हम ऑब्वियसली प्रॉपर रूल्स करेंगे, और सारे आपके एरर के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू के आज तक आ चुके हैं एनटीए और सीडीएस दोनों में, उन सब को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, है ना। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो 9264922851, राइट। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।